चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका था। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना कि पूरी सीरीज एकदम मज़े से चलेगी, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा बहुत टेंशन की जरूरत नहीं। जिसको बहुत सीरियस पढ़ना हो ना तो आप फिर मतलब अपना खुद किताब पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता नहीं यार करंट अफेयर्स बोरियस लग रहा है या मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या सोच रहे कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जिससे कि पढ़ाई भी हो जाए और पता भी न चले या मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लेना पड़े, तब आप जुड़िए इससे, ठीक है ना। क्योंकि लंबा लेक्चर चलेगा, मतलब 40 मिनट 50 मिनट या कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, कभी कभी कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। कारण बस इतना ही है कि कभी कभी होता क्या है ना कि हम एजम्पशन बनाते हैं अपने हिसाब से एजम्पशन बनाना सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। परिस्थितियों के अनुसार एजम्पशन होना चाहिए, फैक्ट के अनुसार एजम्पशन होना चाहिए, तो आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। न पता चला कि अपने से ख्वाब बना रहे हैं, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता चला कुछ हो ही नहीं रहा, बस खाली ऐसे कर दे रहे हैं। खैर पीछे के वीडियो में हमने जो है देखिए, इसमें मैंने ये शट डाउन का एक टॉपिक देखेंगे उसमें पेज नंबर 25 पर घटनासार में, तो आपको वो उस पर जो शट डाउन वाला न्यूज़ है ना उसको मैंने नहीं कवर किया, ठीक है, उसको आप अपने से कवर कर लीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। ये भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल अस्पताल, कौन पोर्टल? भीष्म, भीष्म सुना होगा आपने, भीष्म प्रतिज्ञा, है ना। तो इसी संदर्भ में आया होगा, सिंपल सी बात है। अब ऐसा लगा कि भीष्म कहीं से भी आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, भीष्म कहीं तो ऐतिहासिक चीज़ उठाई जाती है, नाम मतलब नाम रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है। तो याद रखिए कि भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण, ये हेडिंग है, ठीक है। चलते हैं आराम आराम से एक पॉइंट पे। देखिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का को पैराशूट की मदद से, किसी मदद से, पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के, कहाँ पर, पॉइंट याद रखिएगा, आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया। इसके लिए पैराशूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। ये तो पहले बार किसी नाम ही नहीं सुने होंगे, ये जो है नामिक की तरह नहीं सुनेंगे, ये भाई आगरा में है कि ये वाला हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हवाई वितरण अनुसंधान एवं, सर हवाई वितरण क्या होता है? सवाल ये हवा में वितरण करने जा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ होगा ना भाई, लॉजिकल होना चाहिए, है ना। तो अब ये न्यूज़ आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट कि आगरा के, सबसे आगरा ध्यान रखिएगा, आगरा का पेठत पता ही है ना, मलपुरा, आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में, ठीक है, आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती से आकाश नहीं, उल्टा मत सोच लीजिएगा, धरती से चलेंगे हम, आकाश पहले फिर जाएंगे, नहीं, क्या है, आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण किया गया। धरती से तो आकाश में जाते ही है, इसमें कोई नई बात है कुछ, क्या कि नहीं सर, इसमें तो ये लिखा नहीं है धरती से पहले आकाश में जाएंगे, इसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर जो है सेंटीमीटर की तरह, फिर तो हो चुका, फिर करंट अफेयर्स, फिर तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये भाई बड़ा लंबा पैराग्राफ इन्होंने बनाया है। देखिए क्या है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ध्यान रखिएगा, भीष्म का फुल फॉर्म है, ये नहीं कि जो है कि भीष्म वही महाभारत के याद किए हुए वही भीष्म याद कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव, भारत इंडिया नहीं है, समझ लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, मतलब सहयोग हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म, याद रखिएगा। पता चला कभी कभी यही पूछ लेगा फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म आ ही नहीं रहा, वहाँ पर सोच रहे हैं, देख रहे हैं आगे पीछे किसी का कुछ दिख जाए। अब इसके पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है कि गलत चीज़ कुछ नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम में, ना तो पता चला कि जेल भी जाओगे भाई, पैसा भी देना पड़ेगा। सर पैसा कैसे देंगे, पैसा हमारे पास है ही नहीं, नौकरी मिली नहीं, हाँ तो नौकरी के लिए तो चिट चुट करोगे भाई, पता चला वो भी नहीं हो पा रहा है ना, पता चला वहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया। तो भीष्म का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भीष्म क्या है, बी फॉर बताइए, भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर, अच्छा बी फॉर, तो अगर बी फॉर भारत पढ़ाया गया होता तो शायद दिक्कत नहीं आती ना, लेकिन बी फॉर बाल पढ़ाते हैं भाई, क्या करें, सिस्टम ये लगे, क्या कर सकते हैं, बी फॉर भारत पढ़ाना चाहिए इन लोगों को। खैर अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाना शुरू कर दें हम क्या, ठीक है। तो
अब ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या है कि पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन कौन, स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का संयुक्त रूप। अब ये चीज दिमाग में रखेगा रहेगा कि चलो यार, मतलब अगर भीष्म की बात हो रही है ना, भीष्म की बात हो रही है तो रक्षा मंत्रालय क्यों आएगा, ऐसा लगेगा आपको जब पेपर में कभी आएगा ये क्वेश्चन, मतलब भीष्म जो है शुरू किया गया था किस किसके सहायता से, तो लगे चलो स्वास्थ्य समझ में आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा है अच्छे से, रक्षा मंत्रालय कैसे होगा, यहाँ कौन सा बंदूक चलाना है, यहाँ कौन सा जो है देश की सुरक्षा की बात है, अरे भैया केवल देश की सुरक्षा के लिए बंदूक ही नहीं चलता, और भी चीज़ें होती हैं, है ना, रक्षा मतलब ब्रॉड एरिया है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। विकास मतलब इसका जो है स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से दोनों किए हैं, पता चला ये भूल गए, पूरा पढ़ करके पता चला यही आ गया। देखिएगा कि देश में ही विकसित क्यूब के आकार की इस पहले पोर्टेबल अस्पताल की, पोर्टेबल अस्पताल ध्यान रखिए, पोर्ट समझते ना, कभी यही नहीं पता चला पोर्टेबल क्या होता है ना, तो ध्यान रखिए जी। पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से कहीं भी सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती, 200 लोगों को। वो 200 लोग कौन होंगे, हैं, हमारे घर में तो आएगा नहीं, ड्रोन आएगा आपको लग रहा है क्या दिक्कत होगी हमको, भाई यही तो है, सिंपल आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ड्रोन आए चाहे हेलीकॉप्टर आए, कि आपको क्या लगता है तबीयत खराब हो जाए, पता चला कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही, आपको ड्रोन वाली सुविधा 200 मतलब समझ रहे, टॉप लोग मिलेंगे, 200 विशेष लोग रहेंगे ना, 200 में थोड़ा पूरी मतलब कहीं कोई समस्या रह रहे हैं एक ही परिवार में तो 100 लोग, और पता चला कि 4 परिवार मिला तो 500 लोग हो गए उसमें 200 लोग छाट कर रहे, तो बस इतना समझिए कि 200 लोगों की फायदा मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये वाला पॉइंट कि पैराशूट की सहायता से भीष्म को जमीन पर उतारने का परीक्षण जो भारतीय सेना द्वारा किया गया, पॉइंट ये भी इधर रखिएगा, किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना द्वारा, पता नहीं सर डॉक्टर रहे होंगे, डॉक्टर करेंगे ये सब काम है ना, पैराशूट की सहायता मतलब परीक्षण करने के डॉक्टर जाएंगे वहाँ करने के लिए, ये सब उल्टा मत सोचिएगा। जो भारतीय सेना द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला ही परीक्षण था। इसके तहत क्या भाई, इसके तहत 720 किलोग्राम वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म की वायुसेना के AN-32 विमान, ये क्या है, AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से आगरा के पैराड्रॉपिंग जोन में 1500 फुट की ऊंचाई से उतारा गया भाई साहब, 1500 फुट मतलब समझ रहे हैं ना पता चला फुट नहीं सर, ये तो हम समझ ही नहीं रहे, फुट हम तो कुछ और सोच रहे थे, तो कुछ मत सोचिए, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ और भी काम गया, हाँ क्या क्या होगा इसमें, लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में, लोहे के फ्रेम से ढका रहेगा, ऐसा मत सोचिए प्लास्टिक है सर, हम प्लास्टिक है सर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पिघल जाएगा ना वो तो, हाँ अपना दिमाग लगाओ फिर भाई कि प्लास्टिक रहेगा, पन्नी से बता दो ना, पॉलीथीन से रहेगा, पॉलीथीन से हम जो है मारेंगे तीर से तो छेद कर गिर जाएगा सब कुछ अलग दिमाग में। लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब, 36 है भाई साहब, 36 क्यूब बॉक्सेस में एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे हो जाए भगवान जल्दी से, पहले तो ये पता चल जाए कि मेरी हड्डी टूटी नहीं टूटी है, एक्सरे पहले कराओ। खून की जांच पहले, ये भी भाई खून की जांच में क्या हो रहा है, कहीं से बीमारी उमारी पता चले कुछ, खून का जांच का एक्सरे हो जाए, खून की जांच हो जाए। ऑपरेशन थिएटर भी है भाई साहब, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, अच्छा वेंटिलेटर जरूर होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सांस फूलती रहे पता फूलते फूलते फूल गए है ना। तो 3-4 चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या क्या है, एक्सरे है, खून की जांच है, अच्छा खून की जांच आसान जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग लगे नहीं सर मैंने आज तक कभी खून की जांच ही नहीं कराया, मुझे कुछ असर ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छा ठीक है खून की जांच जरूर होना चाहिए, है ना। ऑपरेशन थिएटर व वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध, अच्छा जिनका उपयोग गोली लगने, वाह वाह करना बात है कि दर्द वाली बात है, गोली लगना, फ्रैक्चर्स मतलब टूटना फूटना, छाती, सिर व रीढ़ की अन्य चोटों के मामले में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है। पॉइंट याद रखिए, अगर हम कहें आपसे एप्लीकेशन वाली बात, तो एप्लीकेशन वाली बात पूरा ये वाला पोर्शन है। अगर ये क्वेश्चन मेंस में बन जाए तो मेंस में ये लाइन आपको लिख देना है खटाक, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे ही मेंस में आए भीष्म के बारे में कि भाई भीष्म के बारे में तुम क्या जानते हो, तो सोच रहे कि नहीं सर महाभारत की कहानी सुना देते हैं हम यहीं पे, हाँ तो फिर ठीक है फिर सुना देना भाई, नहीं तो आपको एप्लीकेशन ये ध्यान रखना क्या क्या
लोहे के फ्रेम से ढका, पहले ध्यान रखिएगा, लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेस हैं, जिसमें कुछ मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया। उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने से क्या होगा ना कि क्लियरिटी रहेगी और कुछ नहीं, हाँ इसलिए बना हुआ है, पता चला कोई कन्फ्यूजन में है, सब कुछ कन्फ्यूजन में चल रहा है। उसके बाद पॉइंट क्या है, वनाग्नि रोकने के लिए, वनाग्नि मतलब वन में आग लग जाना, अगर वन में आग लग गया तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ। अरे भाई पैसा वाली बात आ गई सर, हम तो तुरंत जा रहे हैं अब तैयारी छोड़ के, कौन जाके पेपर देने जाएगा, पिरूल पहले लेके जाएंगे, फिर उसके बाद पैसा लेंगे, फिर उसके बाद आराम से जाएंगे पहाड़ी घूमेंगे उत्तराखंड में है ना। क्या, पिरूल लाओ पैसा पाओ, पिरूल, पिरूल कि तो नाम ही नहीं सुना, पी रूल, अच्छा नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा टेक्निक मत बताइए सर, पी मतलब उल्टा बता देंगे, पी मतलब क्या होता है ना, इतना इतना खराब टेक्निक नहीं बताइए, टेक्निक बताइए मतलब मज़ा आ जाए सुन के, पी रूल। अब पी रूल में क्या टेक्निक बताना है, बताना याद रखनी है वैसे, बस वैसे ही ठीक है। पी रूल लाओ पैसे पाओ, क्या होता है इसमें, चला देखते भाई क्या है, कहानी क्या है, उत्तराखंड की बात है, ध्यान रखिएगा। अब अगर पता चला कि ये पता बनाने रोकने की बात हो रही है, अब पिरूल लाओ पैसा पाओ की बात हो रही है, अब सोच रहे हैं कि सर ये उत्तराखंड कैसे हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन, उत्तराखंड कैसे हो जाएगा, जैसे ये लगा कि मतलब आपने उसको छोड़ा ऑप्शन को, ऑप्शन ऐसे छोड़ा गलत हो क्वेश्चन, तो बचा के रखिए, खुद को बचा के रखिए, पैसा तो मिलेगा ही, पिरूल लेके जाओगे भाई। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या किया, पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन, पिरूल देखो इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ, पिरूल पैसे देखो पाओ लाओ, समझ रहे हैं ना, इंग्लिश पता कुछ लोग तो अगर आ जाएंगे, मान लीजिए पेपर में नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, हाँ ठीक है कुछ काम हो गया उसमें, पेपर है कभी देखना चाहिए, इंग्लिश वाला पेपर देखना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, अच्छा रुद्रप्रयाग कहाँ पर है, सॉरी रुद्रप्रयाग इलाहाबाद में है क्या, हाँ प्रयाग को तो मैं रुद्रप्रयाग बता दो भाई मतलब वहाँ इलाहाबाद में प्रयाग मतलब प्रयागराज, तो उसका नाम ही प्रयागराज हो गया है ना, प्रयागराज है तो सोचो प्रयागराज जो है वो यूपी में है, खुश हो रहे हैं लगा करके एकदम से, रुद्र लगा देंगे थोड़ा सा, रुद्र मतलब गुस्सा हो गया, चलो रौद्र रूप को हम रुद्र बना देंगे अपने से ही, हिंदी में छेड़छाड़ मत करिए दोस्त। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। पिरूल है क्या भाई, समस्या इस बात की, अगर पढ़िएगा देखिएगा वो है ना, कि पिरूल है क्या जो खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, और उसको लेके जाएंगे तो हम जो है मज़ा आ जाएगा, हमको पैसा मिलेगा, आइसक्रीम खाएंगे बर्फ़ में, हाँ उत्तराखंड में पहाड़ी जगह आइसक्रीम खाएंगे खैर, इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नाम ही नहीं सुने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ऐसा बोर्ड जो पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 50 करोड़ भाई साहब पैसा है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड अलग से रखा जाएगा, कॉर्पस फंड 50 करोड़ का अलग से रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, पिरूल से तात्पर्य आप सुन लीजिए, आ ही गया। पिरूल का तात्पर्य पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है, चीड़ के पेड़ की पत्तियों से, चीड़ जानते हैं नहीं जानते भाई, वो भी नहीं जाने, बात खत्म करिए फिर। पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों से, पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती है, पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कथन कार्यालय में बन सकता है क्वेश्चन, हाँ पता चला, ये हम खूब मेहनत तो किए लेकिन क्या बताएं। उसके बाद क्या है, इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव सुना है, चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन के 25 किलोवाट क्षमता के बिजली से, क्या बात है, याद रखिएगा ये पॉइंट, 25 किलोवाट क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये वाला न्यूज, इस न्यूज को देखेंगे, याद होना चाहिए, जरूरी है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना, क्या बात है, सौर ऊर्जा उत्पादक भारत तीसरे नंबर पर, नंबर याद रखिएगा, कुछ याद रखिए ना, तीसरा है, अरे भैया तीसरा, सर हमारे यहाँ सूर्य भगवान ज़्यादा आते हैं क्या, हम सूर्य भगवान पूजा करते हैं इसलिए हमारे यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा ज़्यादा बन रहा है, बस इसे याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर, वो भी नहीं पहले नंबर पर नहीं भाई साहब, तीसरे नंबर पर है, और पूजा करेंगे सर और बन जाएगा, हाँ एकदम बिल्कुल बन जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या देखिए, 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा
ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। क्या? वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 वैश्विक विद्युत समीक्षा। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और क्या, ये भूलने वाली चीज़ है, इसमें तो नहीं लगता भूल भाई। एम्बर क्या है? एम्बर याद रखिएगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है ने क्या किया है? वैश्विक विद्युत समीक्षा। एम्बर से कंफ्यूज हो जाएंगे आप एक बार कि अगर ये पूछ लिया जाए कि वैश्विक विद्युत समीक्षा की बात हो रही है, विद्युत समीक्षा पूरे विश्व भर की है, तो अंबर कर दो ना, एम्बर क्यों कर दिए? अंबर मतलब समझ में आता है, कुछ मीनिंग समझ में आता है ना? अंबर से आई है कल, क्या सा है, परियों की रानी। हाँ, अरे तो विश्व स्तर की बात हो जाती है भाई। और का विद्युत चल रहा है, अंबर में विद्युत आ रहा, तो बात समझ में आती। चलो, वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, याद रहेगा। अब एम्बर कर दिए भाई, ठीक है, चलो जो भी लिख दिए हो, क्या दिक्कत है ना। एक बात और समझ आती है, क्या समझ आती है? रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था, वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गए। अपने आप में अचीवमेंट है भाई साहब। 2015 में 9वें स्थान पर थे हम, 9वें स्थान पर। मतलब एक दो घटते तो हम पहुंच जाते डबल डिजिट में, एक दो मतलब गड़बड़ होता तो हम पहुंच जाते जो है डबल डिजिट में। जानते ही ये बेइज्जती होती है ना भाई, अपनी इज्जत तो मेहनत किया गया, उसके बाद जो देखिए तीसरे नंबर पे, मतलब 9वें नंबर पर थे। ध्यान रखिए 2015 में 9वें नंबर पर थे, है ना। इसको अप्रिसिएशन नहीं देंगे भाई, फिर कैसे काम चलेगा? अप्रिसिएशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जापान के 110 बिलियन यूनिट, बीयू, ये बीयू क्या है? बिलियन यूनिट, ध्यान रखिएगा। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की। क्या बात है, 113, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है? वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान अगर बात करें कितना है भाई साहब? 5.5%। ये कौन सा परसेंट है सर? 5.5 इतना कम है, कितना ज़्यादा है भाई साहब? बहुत ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है सर, बहुत कम लग रहा है सर। इतने में तो सब फेल हो जाएंगे। इस तरह मत सोचो भाई। 5.5 बस ध्यान रखिए। हाँ चलो ठीक है कि वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान जो है 5.5% था। वैश्विक रुझान के अनुरूप, अच्छा वैश्विक रुझान ध्यान रखिएगा, वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा उत्पादन किया। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीरियस होना चाहिए, मज़ेदार। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 क्या है इसमें, जरा देखते हैं। अच्छा, इसी में क्या है कि में विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो वैश्विक विद्युत की मांग का 92% का प्रतिनिधित्व करता है। बस उसे, चलो ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्या है कि भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त की है। अच्छा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इस मामले में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा है। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब बताने वाली चीज़ है, इसको वैसे याद कर लिए। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सौर ऊर्जा उत्पादन देशों का क्रम इस प्रकार, कौन कौन से? चीन, भाई चीन तो बड़ा है, याद रखिए वैसे, चीन, अमेरिका, उसके बाद भारत। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में क्रम है। तो सबसे पहले कौन भाई? अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका है, कटेगा माइनस में, कटेगा 1/3 कटेगा। भाई ध्यान रखिएगा, ये सब जब सौर ये आए ना, ये सब सौर उत्पादक देश, तो याद रखिएगा चीन, कहाँ गया भाई? चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया। मतलब यही देखिए, पड़ोसी देश आगे निकल रहा है। उत्तर कोरिया पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर न्यूज़ में दिख नहीं रहा भाई अभी तक, कि चिंता होती है कहाँ खो गए। कुछ लोग याद आ जाती है ना, ये कहाँ गए भाई वो। दक्षिण कोरिया 2-3 बार न्यूज़ में आ चुका है, मैंने पढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क, और सर पार्क, संविधान पार्क भी होता है? हाँ भाई, संविधान पार्क भी होता है सर। संविधान पार्क में क्या है, उसमें क्या होगा? आप
पढ़िएगा, न्यूज नहीं पढ़े हैं। अरे क्या जरूरत है न्यूज पढ़ने की, संविधान पार्क उसे याद रखिए कि महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र कहाँ पर है तो फिर तो भाई सोचने वाली बात हो जाएगी, फिर समस्या वाली बात हो जाएगी कि महाराष्ट्र नहीं समझ में आ रहा कहाँ है। तो याद रखिए महाराष्ट्र में ही जो है पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, पहले संविधान पार्क। ठीक है, देखिए 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप, पुतिन नहीं है पुनीत है, अब पता चला ये सोच रहे हैं कि सर गलत पढ़ दिए क्या, ये तो पुतिन लग रहा है। अच्छा पुतिन लग रहा है, उल्टे लग रहा है। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप याद रखिएगा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, संविधान पार्क है तो आपको इस पर संदेह जाएगा कि भारतीय सेना नहीं हो सकती, ऐसा लगेगा आपको, पर ऐसा लगना नहीं चाहिए पेपर में, है ना, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन देंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, सेना कहाँ से आ जाएगी संविधान पार्क के लिए, आ जाएगी। है, देख लीजिए आपके सामने है कौन कौन, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे उसके बाद आता है क्या कि पार्क का उद्घाटन, ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। याद रखिएगा अजय कुमार सिंह, है ना। उसके बाद यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। किसके लिए? संविधान के नेताओं के, संविधान के संस्थापक नेताओं, ध्यान रखिएगा कि एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता, ये पॉइंट ध्यान रखिए, एकता और प्रतिबद्धता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यह पार्क जो है भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीसी अगर मेंस में नहीं है तो समझ लीजिए, प्रीलिम्स में नहीं है अगर, तो जान लीजिए मेंस में आप यूज कर सकते हैं इसका, है ना। उसके बाद क्या आता है, इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है, 3 शेर, है ना, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई है। साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। मतलब 11 कर्तव्य कौन है? मूल कर्तव्य जो है ना, मूल कर्तव्य जो है उसके बारे में चर्चा हुई है यहाँ पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है, अच्छा मूल अधिकार भी हो सकता है, लगेगा मूल अधिकारों की चर्चा हुई है तो आपको लगेगा यार क्या पता सही हो जाए, उद्देश्य क्या कह देगा चर्चा में, लेकिन याद रखिए मूल कर्तव्य की चर्चा हुई है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर बनाया जा सकता है कि इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज्य चिन्ह हमारे 3 सिंहों की प्रतिकृति है, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई है। साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। याद रखिएगा 11 कर्तव्य के, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पता चला उद्देश्य पूछ लिया, उद्देश्य का दे दिया आप सही मार के आ रहे हैं, ये गलती नहीं होनी, ये नहीं होनी चाहिए। ध्यातव्य है कि भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित, याद रखिए भी पॉइंट कि सबसे पहले अगर बात हो जाएगी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, मतलब इस उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर हुआ था? जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? जयपुर से तो लग रहा है कि दिल्ली में है। अच्छा दिल्ली में लग रहा है, अच्छा हाँ गलत मार के आइए, फिर क्या दिक्कत है। जयपुर राजस्थान में है, जयपुर में स्थापित किया गया। याद रखिएगा पॉइंट कि सबसे पहला अगर बात करें भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर है तो जयपुर राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया एवं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बस ये कुछ पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट को सीरियस ध्यान रखिएगा, ऐसा मजाक में नहीं कि मतलब हल्के हल्के में चले जाएंगे, हल्के हल्के में नहीं। अब थोड़ा सा बात करते हैं देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022, तेंदुआ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2024 स्टेटस, इंसानों की स्टेटस बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है लियोपार्ड्स की। किसकी बात हो रही है? लियोपार्ड्स की, ध्यान रखिएगा। स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट में क्या हुआ भाई, जरा उसको देखते हैं। देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में कितनी हुई? 13,874 आंकलित की गई। 13,874 2022 में, ये चीज ध्यान रखना है कि 2022 में 13,874 आंकलित की। इससे पूर्व अगर 2014 में यह संख्या कितनी थी? 7,910 थी, 7,910 थी। इस प्रकार 2018 की तुलना 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है।
कितना 7.95% की वृद्धि हुई, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में है। क्या कहा, क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात करें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 8,820 मध्य भारत एवं पूर्वी घाट, याद रखिए। अब ये बात तेंदुआ, चलो ठीक है भूल गए, मध्य भारत याद रखिएगा, कम से कम इतना तो बताइए तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। तेंदुआ घूमने चले गए भारत में, पता चला भारत में रह रहे हैं, भारत में मतलब इतना से कुछ जान रहे, ये नहीं पता कि तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पर। तो याद रखिए मध्य भारत में, जब बीचों बीच जाएंगे तेंदुआ को जीने नहीं देंगे, मार खा जाएंगे। अच्छा, मार खा जाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे बंदूक लेके जाएंगे, कूद जाएंगे, जब पकड़ लेंगे फिर उसको कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है बंदूक, वो भी बंदूक ले रखेंगे। अच्छा, तेंदुआ बंदूक रखेंगे, अरे उन नाखून ही स्पेशल होता है ना। अच्छा, नाखून भी होता है क्या उनके पास? अच्छा अच्छा तो ध्यान रखिएगा कि मध्य भारत की जब भी चर्चा है तो मध्य भारत एवं पूर्वी घाट, क्या कहा फिर से, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि पश्चिमी घाट में 3,596, शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदान में यह 1,109 तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में यह संख्या 349 दर्ज है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता भाई कि तेंदुओं की जो है, पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, जो ऑर्डर का मतलब किसी भी चीज़ का ऑर्डर पूछ लेगा। अभी थोड़ा कि जो आपको दिया गया वही ऑर्डर आएगा घूम घूम के, ठीक है आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पहले जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मध्य भारत, उसके बाद कहाँ पर पूर्वी घाट, उसके बाद थोड़ा सा याद रखिएगा पश्चिमी घाट, उसके बाद शिवालिक पहुँच जाए, मतलब बस थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, 2018 इससे पूर्व 2018 में मध्य भारत में पूर्वी घाट में तेंदुओं की संख्या 8,771 थी, जबकि पश्चिमी घाट में यह 3,387, शिवालिक पहाड़ियों में गंगा के मैदान में यह 1,253 तथा, ये याद रखिएगा, मन करे आंकड़े याद कर लीजिएगा, क्या पता फायदा मिल जाए कुछ पेपर ऊपर में। नहीं सर, अब तेंदुआ ही पढ़ेंगे जिंदगी भर तो और कुछ भी तो रह गया पढ़ने को। अच्छा तो पढ़िए भाई, क्या करना है, गूगल तो है ही। ध्यान दीजिएगा कि शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदानी क्षेत्र में 2018-22 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में 12.5% की गिरावट आई, जहां आई है, वहीं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक 2.4 मतलब 24.5% की वृद्धि 4 वर्ष की अवधि। भाई साहब एक जगह गिरावट आई है कितनी, 12.5, 12 दूना 24, बस खत्म। रिलेशन, इतना पढ़े रिलेशन सर, अच्छा डबल कर दो, घाटे का डबल कर दो है ना। तो 24.5% की क्या हुआ कि वृद्धि दर्ज की गई है, अब यहाँ जो है 12.5% की गिरावट आई, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप जो है ध्यान रखिए। टाइम कितना हुआ, अच्छा भाई टाइम है। राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या तो पता है, अच्छा नहीं बताए भाई, नहीं बताए हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यों में 2022 में तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कितनी थी, कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में, 2022 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर कहाँ पर, महाराष्ट्र। चलो पहले मध्य भारत बोलते थे, मध्य प्रदेश वो नाम से ही पकड़ लो। उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है। उसके बाद कहाँ, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक कहाँ पर है सर, कर्नाटक पश्चिमी साइड में है, पूर्वी साइड में है, अरे भैया जाकर मैप थोड़ा देखिए। चौथा कहाँ, तमिलनाडु है, चौथा कहाँ है, तमिलनाडु है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु बहुत है। सब हम ही लोग रटेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उसके बाद क्या था, उत्तर भारत के राज्यों में 2022 में मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुओं की पश्चात छत्तीसगढ़ में यह है 722, राजस्थान में इतना, ठीक है याद रखिएगा, इतना आंकड़ा कौन बताएगा, है ना, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ये देखिए, सेला सुरंग, सेला इस सेला नाम भी गजब रखा गया, सेला सुरंग। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग, सबसे ऊंची सुरंग मतलब कि उसमें जाओ आराम से भाई, खो जाओ। सुरंग ऐसा किसी को एकांत ना मिलता, सुरंग में घुस जाओ कभी भी आपको लगे ना हमको अकेलापन लग रहा है, अकेलापन, अच्छा अकेलापन लग, सुरंग में घुस जाओ, सुरंग में घुस जाओ। कहाँ पहुँच जाओ, सेला सुरंग में चले जाओ भाई साहब, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं मिलेगा वहाँ पर सेला सुरंग को, यह क्योंकि इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा, याद रखिएगा, सीमा संगठन द्वारा समुद्र तल से इतना है ना, ठीक है, इतना हाइट वाइट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी है क्या,
हाँ सर, वही थोड़ा बड़ा बच्चा लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, ये देखिए, करोड़ रुपए को मई 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता है। सेला सुरंग। कोई पूछे भाई सबसे ऊंचा सुरंग कहाँ पर है? अरे सेला पे। अच्छा सेला में है। हम गए थे, वहीं अकेले में बैठे थे अकेले में थे, वहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा था। अकेले में क्या, तो घर पे ही बैठे रहो, घर कोई नहीं पूछने वाला है। बाकी ये सब जो है, ये सब आंकड़े हैं, आप आंकड़ों को जो है मेन ध्यान रख लीजिए, मन करे। बाकी ये सब बताने वाली चीज़ तो है नहीं, है ना। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है कि इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में, भाई साहब इंजीनियरिंग के चमत्कार, वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारिद आ तवांग सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नई ऑस्ट्रियाई सुरंग बनाने की विधि को अपनाते हुए इसमें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं शामिल है। क्या बात है सर, इतना लंबा लंबा पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। पढ़ाना तो आसान काम है ना, पढ़ना कठिन काम है पढ़ाना क्या जा रहा है भाई, पढ़ाना तो आसान काम है ना। देखिए फिर से एक बार, इंजीनियरिंग के चमत्कार। इंजीनियरिंग में क्या चमत्कार होता है? चमत्कार ही तो इंजीनियर चमत्कार ही करते हैं। अब उसमें कह रहे हैं इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग, इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, बाली भी आप सुने, पारा भी सुने, बाली पारा एक साथ नहीं सुने हैं तो ध्यान रखिएगा कि बाली को पारा को मिला दो, बाली पारा हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है बालीपारा? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? चंद्रमा पर। अच्छा चंद्रमा पर अरुणाचल प्रदेश है तो ध्यान रखिएगा ना। चारिद आर तवांग BCT सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अच्छा नई ऑस्ट्रियाई सुरंग बनाने की विधि को अपनाते हुए, तो बता दिया हमको, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपको मन करे तो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कोई बहुत देख लीजिए। इस सुरंग के निर्माण में असम के मैदानों में 4 कोर मुख्यालय से लेकर तवांग तक सैनिकों और तोपों सहित भारी हथियारों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित होगी, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सकेगा। अच्छा भैया, निपट जाए बिल्कुल। उसके बाद ये सब पॉइंट है, आप जो है ये सब पढ़ लीजिएगा। ये वाला पॉइंट मन कर याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान रणनीतिक महत्व की सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया था। अच्छा हाँ, याद रखिए, ठीक है। एक आर्टिकल और बचा है, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं ना, ये वाला पॉइंट। उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपित किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण है, अंतर होता है। परीक्षण और प्रक्षेपण में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा पॉइंट। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। सर ये कौन सा सैट है? अरे इनसैट है, सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। इनसैट 3DS, अच्छा DS भी, हाँ DS है। सर डॉक्टर होना चाहिए, DS है, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। बेइज्जती क्या, आ ही नहीं रहा, नाम ही नहीं आ रहा, क्या करते हैं? इनसैट 3DS याद रखिएगा इसी तरह से, और कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिएगा। प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के, तो पता ही आपको, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा से 17 अप्रैल 2024 को प्रक्षेपित किया। ये तक तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर तो भाई, फिर तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अच्छा मुश्किलें क्या बढ़ेंगी, हम टैलेंटेड लोग हैं इसरो प्रमुख S सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV, अरे भाई हम मतलब बाकी लोग मैच्योर बॉय नहीं है। मैच्योर बॉय कौन है? GSLV मैच्योर बॉय है ना। इसरो प्रमुख S सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। कौन? मैच्योर बॉय।
मेच्योर बॉय, समझ रहे हैं ना, बॉय भी है मेच्योर भी है। यहाँ पुरुष बूढ़े हो गए, मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं, बॉय मेच्योर है। कौन मेच्योर बॉय? GSLV। सर GSLV बड़ा नाम है क्या इसका? नाम है भाई, नाम चलता है, नाम चलता है। अच्छा, इस उपग्रह में कई पेलोड लगे हैं। इसमें 6 चैनल मैनेजर, 19 चैनल साउंडर, डाटा रिले, ट्रांसपोंडर, खोज और बचाव अभियान से जुड़ा पेलोड शामिल है। अच्छा, इतना बड़ा काम है, हाँ याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको एक दिन महान बना देंगी, छोटी छोटी चीज़ें एक दिन आपको महान बना देंगी, है ना। अचानक कोई कुछ नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा। GSLV 14 की यह 17वीं उड़ान थी। 14 है लेकिन 17वीं उड़ान थी, याद रखिएगा। इस साल इसरो का यह दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था। बस वैसे याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, इस उपग्रह से बर्फ की गहराई, आग, हवा में नमी, कोहरे, बारिश से जुड़ी सूचना भी मिलेगी। इस उपग्रह से प्राप्त डाटा भविष्य की स्थितियों के आकलन में मदद देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। कि कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 10 साल का है भाई, मतलब कि नेताजी से ज़्यादा कार्यकाल है, बस इतना ध्यान रखिएगा। मतलब इनसैट 3DS उपग्रह का जो है कार्यकाल 10 वर्ष है, जो कि जो नेताओं का, सांसद को होता है कार्यकाल उसका डबल है। बस इतना ध्यान रखिएगा। 2 लोग मिल जाए, लेकिन 2 लोग कैसे मिलते, तब भी तो रहेगा 5 ही साल ना है। वैसे ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रक्षेपण रॉकेट GSLV F14 की लंबाई ये है। उसके बाद ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी के आगे क्या, मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के नामांकित, ये सब का चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी, उम्मीद है समझ में आई होगी। बाकी ना समझ में आए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अपना काम है प्रयास करना, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।